अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी खबर मालूम हो जाए। तो सबसे पहले आज हम आपको शेयर करते हैं, इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट करके बताया है, आपके सामने में ट्वीट है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ हफ्ते पहले सऊदी अरब ने 80 मैट्रिक टन इंडिया में ऑक्सीजन भेजा था, ऑक्सीजन सप्लाई किया था लिंडे और अडानी के साथ मिलकर, अडानी ग्रुप के साथ मिलकर। तो एम्बेसी ने बताया है ट्वीट करके कि एम्बेसी ऑफ इंडिया पार्टनर है सऊदी अरामको, लिंडे, अडानी और रिलायंस ग्रुप के साथ मिलकर 150 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन एंड 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स इंडिया में असाइन करना है इनको इट्स फाइट्स अगेन कोरोना वायरस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि आपको याद होगा, आप लोग ही वीडियो बना बना के वायरल कर रहे थे कि सऊदी अरब से ऑक्सीजन गया और इंडिया में रिलायंस वाला अपना स्टिकर लगा रहा है। हालांकि अभी आपके सामने आ चुका होगा हाजिर कि रिलायंस वाला भी इसमें शामिल है। जब अडानी शामिल है तो रिलायंस ग्रुप भी ऑक्सीजन सिलेंडर पार्सल करने में शामिल है। जो आपका जो अभी आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देख रहे हो ना। सऊदी अरामको के साथ पार्टनरशिप है, लिंडे के साथ पार्टनरशिप है, अडानी के साथ पार्टनरशिप है और रिलायंस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप है। इसके साथ साथ आपको ये भी है कि सऊदी अरब से अच्छा खासा पार्टनरशिप बना हुआ है इंडिया का, जो कि इस टाइम पे जो भी ज़रूरत होगी इंडिया को वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा सऊदी अरब। तो फिलहाल आपके सामने आप देख सकते हो, तो 150 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन और 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स सब मिलाकर सऊदी अरब से इंडिया भेजा जाएगा या जा रहा है। ये ट्विटर पे बताया गया, आपके सामने में हो। आप कमेंट कर कर बताना, अब फिर से हिंदू मुस्लिम मत करने लग जाना कि अब आओ मोहम्मद के शहर से आया है ऑक्सीजन, आप क्या करोगे। गलत बात फैलाओ मत। देखो यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, इनको भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी कभी न कभी हमसे हेल्प लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने अभी मैंने ये इसीलिए जानबूझकर बताया है क्योंकि आप लोग बोल रहे थे ना रिलायंस वाला स्टिकर चिपका रहा है, तो भाई यहाँ पे ये लोगों ने पार्टनरशिप करके रखा है, ठीक है। अगली खबर आपको शेयर करते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 12 मई और आज 1020 केस निकले हैं, 908 ठीक हुए हैं, 13 इंतकाल किए हैं। रियाद में 342 केस निकले हैं, मक्का में 276, ईस्टर्न में 133, मदीना में 56, अस्सीर में 55, जजान में 48, अलकसीम में 28, ताबुक में 26, नजरान में 16, हायल में 14, अलबाहा में 14, नॉर्दर्न बॉर्डर में 9 और अलजौब में 3 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस 9268 बचे हैं सऊदी अरब में। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको ईद मुबारक एडवांस में। वैसे कल रात में ही सबको पता चल गया होगा कि ईद कब है सऊदी अरब में। तो आज है 12 और कल है 13, मतलब आज है चांद रात, तो कल है ईद। जी हाँ, सऊदी अरब में कल ईद है। तो नमाज़ पढ़ने का भी कानून बनाया गया है बहुत सारी जगहों पर, इस पर मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल सऊदी अरब में 13 मई को ईद है और इंडिया में शायद 14 मई को ईद हो, है ना। फिलहाल आप जो इंडिया वाले हो, अब आप बताओगे आप लोगों ने ईद कब मनाया। वैसे 13 तारीख को सऊदी अरब में ईद है। ईद के हवाले से अगर बात करें तो अपडेट आपके सामने में उर्दू न्यूज़ का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल हम लोग ईद में नमाज मस्जिद में नहीं पढ़े थे, अपने घरों में पढ़े थे, लेकिन इस साल हम नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। तो यहाँ पर इन्होंने बाहर में कारपेट बिछाने का, बहुत सारे छोटे बड़े जितने भी मस्जिद है सभी में नमाज होगी। तो ध्यान दीजिएगा अपने आसपास एरिया में, ज़्यादा दूर आने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप लोग मास्क, वैसे तो आप लोग ईद में तो हर कोई जनामाज लेकर आता है, ऐसे भी नॉर्मल टाइम पे भी मस्जिद में भी सब जनामाज लेकर आते हैं। तो जनामाज वगैरह सब सेपरेट से लेके आइएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे ही इन्होंने बाहर में इंतजामात करेंगे, जितने भी बड़े बड़े मस्जिद है, छोटे मस्जिद है, सब लोग बाहर में इंतजाम करेंगे बैठने का, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, कोरोना OCP का पालन हो सके सऊदी अरब में। पिछले साल की तरह इस साल हम घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस साल हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ईद मुबारक आप सबको, हमारी तरफ से भी और हमारे फैमिली की तरफ से और यूट्यूब चैनल की फैमिली की तरफ से। वैसे आप भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर। तो मैं बोलता नहीं हूँ, हमारे भाई बोलता हूँ। तो ईद मुबारक आप सबको, आपकी फैमिली को भी। अब अगली खबर आपको शेयर करता हूँ। आप सबको मैंने एक वीडियो में बताया था 15-20 दिन पहले कि रमज़ान के टाइम पे कोई भी ऐसी वीडियो मत बनाइए और किसी की वीडियो, मतलब कोई झगड़ा कर रहा है तो उसकी वीडियो वायरल मत कर दीजिए। तो अलहसा में हफूब में 3, 4, 5 बंगालियों ने झगड़ा किया। उन्होंने यूट्यूब पर, कहीं पे भी सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दी। 30 से 50 साल के अंदर में ये सारे लोग, इन लोगों को पकड़ लिया गया है। देखो लड़ाई हुई कैसे और कहाँ से कहाँ वीडियो गया और कहाँ से कहाँ पकड़े गए। लड़ाई कहाँ हुई, वीडियो किसने अपलोड किया और पकड़ा, जो लड़ाई किया वो पकड़ा गया। तो भाई ऐसे वीडियो मत वायरल किया करो, किसी की इमेज खराब हो जाती है। और देखो लड़ाई हुआ, कोई ना कोई वजह हुआ होगा,
अब लड़ाई करने की, लड़ाई आप करोगे ही क्यों फालतू में, जो आप ऐसे कोई वीडियो बना दे। तो आप लोग पे देख लो, ये अभी अपडेट आया है इसलिए कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे वीडियो बनाने की, कोई भी लड़ाई वाली वीडियो। खासकर ये बंगाली लोगों ने ऐसा किया है, हमारे इंडिया के भी लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं और बहुत सारे देश के लोग हैं। तो ऐसा कोई आप गलत काम मत कीजिए यार। आप लोग देखो, सिर्फ पकड़ा गया है ये लोग, इसके साथ से इसको फाइन भी मारा जाएगा, हो सकता है जेल भी हो सकता है। कमाने आए हो, 2 रोटी कमाओ, चुपचाप से अपने घर को निकल लो, फालतू में यहाँ पर लड़ाई करने की क्या जरूरत है, ठीक है। लास्ट अपडेट आपको दे दूं, पूरे सऊदी अरब में अब तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा दवा सबको लग चुकी है फर्स्ट डोज। 587 यहाँ पर सेंटर बनाए गए हुए हैं, आपको पता है कि जहाँ पर हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, कोरोना की वैक्सीन। फर्स्ट डोज बहुत सारे लोगों की लग चुकी है, सेकंड डोज बहुत कम ही लोगों की लगी है। तो ये थी ज़रूरी अपडेट, अभी आपको शेयर कर दी हूँ। हमारे बहुत सारे भाइयों को सवाल है, जावेद भाई हमने पहली डोज लगा ली है, सेकंड डोज लगाने का डेट तो हमें पता ही नहीं है, तो हम घर जाएँ छुट्टी में या नहीं जाएँ। भाई छुट्टी में जाना है चले जाइए, लेकिन वापस आने का उम्मीद पहले तैयार कर लीजिए कि आपको आना कहाँ से है। हालांकि अब तो नेपाल से भी कोई भी नहीं आ रहा, और फिलहाल अभी बहरीन से और भी बहुत सारे देश से लोग आ रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई आता रहता है, मैसेज में आता रहता है, कमेंट भी बताते रहते हैं। तो छुट्टी जाना है तो आप जा सकते हो, देखो ईद भी कल है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ईद मना सकते हो घर पे जा करके। कल की वीडियो में मैंने बोला था आप सबको कि ट्विटर पे आकर के ट्वीट कीजिए मेरे साथ में, जैसा कि आप लोग वीडियो देखे और बहुत सारे लोग वहाँ पर जुड़े भी। मैं आज भी आपको कहता हूँ, रोजाना आप 10 मिनट देंगे ट्विटर पे आकर, अगर ट्वीट करने के लिए आप अपने लिए ट्वीट करेंगे, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। अगर फ्लाइट ओपन करने, रिज्यूम फ्लाइट इंडिया टू कैसे, तो कुछ मसला हल हो सकता है। वैसे बहुत सारे लोगों ने कल आकर के साथ दिया था, तो आप सबको भी इन्विटेशन है स्पेशल, ठीक है। बस 5-10 मिनट का टाइम है, आइए वहाँ पर थोड़ा सा दबा करके ट्वीट कीजिए। तो आप अपने दोस्त लोगों को बोलिए साथ में जो है, ठीक है, थोड़ा सा आकर के हेल्प करेंगे साथ में तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। मैंने कल भी परसों भी कहा था, कल भी कहा था, और आज भी फिर से कह रहा हूँ। वैसे ये वाला बात मैं रोजाना दोहराता रहूँगा। ट्विटर पे आना है, बस ट्वीट करना है, बस जो लोग ट्वीट करेंगे उसको रीट्वीट करना है, ताकि गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुँच सके फ्लाइट के रिगार्डिंग। वैसे देखो, ये लोग तो सऊदी अरब से तो अच्छा खासा सामान मंगवा रहे हैं, भिजवा रहे हैं, सारा चीज़ आ रहा है जा रहा है, लेकिन फ्लाइट ही नहीं खुल रही। चलो कोई नहीं, फिलहाल कोशिश करने में क्या गया है कि नहीं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो शेयर कर दीजिए। और रमज़ान आज चांद रात है, कल ईद हो जाएगा तो रमज़ान ख़त्म, फिर परसों से वही ड्यूटी सुबह वाली चालू रहेगी, है ना। तो चलिए अपना ईद मनाइए अच्छे से कल, क्योंकि वीडियो तो अब ईद के बाद ही, मतलब कल शाम को आएगा जो भी अपडेट आएगा, है ना। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।